की बार घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। एक तरफ एनडीए के लिए 400 सीटें पार करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए सत्ता के साथ साथ विरासत की लड़ाई भी है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। ऐसी लड़ाई जिसमें अपने ही गढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को मात मिली थी, लेकिन इस बार गांधी परिवार का गढ़ छीनने के लिए राहुल गांधी अमेठी लौट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फैसला हो चुका है, सिर्फ नाम का ऐलान होना बाकी है। हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। फिर वही सुपरहिट मुकाबला 24 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये लगभग तय हो चुका है कि राहुल अमेठी के सियासी मैदान में उतर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 1 मई को अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, और इससे पहले राहुल की टीम ग्राउंड पर पूरी तरह तैनात है। अमेठी में राहुल की टीम ने बाकायदा कैंप भी लगाया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी यहाँ 4 दिन रहेंगे। कांग्रेस 1 मई को अपना शक्ति प्रदर्शन भी अमेठी में करेगी। एक तरफ राहुल गांधी के अमेठी आने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ प्रियंका को रायबरेली भेजने की तैयारी है। यानी गांधी परिवार की विरासत बचाने के लिए भाई बहन तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक विरासत बचाने की जंग में उतरने से पहले राहुल और प्रियंका गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। नियत कैसी है, दक्षिणी भारत में रहेंगे कुछ और बन जाएंगे, यहाँ आएंगे तो कुछ और बन जाएंगे। एक ही रहे, राम में रहीम में पता चला कहीं रहें, तो एक जगह रहना चाहिए, नियत सही रहनी चाहिए। अमेठी सीट से 2014 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने चौंकाते हुए राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में 55,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी। तो विरासत की जंग में राहुल गांधी का इस बार कॉन्फिडेंस हाई है। उधर रायबरेली में नाम का ऐलान होने से पहले प्रियंका गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। रायबरेली गांधी परिवार का सीट रहा है, लेकिन सोनिया गांधी अब राज्यसभा में दिखेंगी। ऐसे में प्रियंका के बूते रायबरेली को बचाने का कांग्रेस का प्लान है। अब रायबरेली में जातिगत समीकरण समझिए। ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, मुस्लिम 6% और अन्य 23%। अब सवाल यह है कि क्या 24 में गांधी परिवार के विरासत को बचाने में भाई बहन कामयाब होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रायबरेली हो या फिर अमेठी, दोनों सीटें गांधी परिवार के लिए बेहद अहम हैं। रायबरेली तो अभी कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन अमेठी सीट बीजेपी ने 2019 में कांग्रेस से छीन ली थी। अब आपको अमेठी में कांग्रेस का वोटों का गिरता ग्राफ भी दिखाते हैं। साल 2009 में कांग्रेस को यहां 72% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को तब महज 15% वोट मिले थे। जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा का था। 2014 में कांग्रेस का वोट घटा और 47% तक गिर गया, जबकि बीजेपी को बढ़कर के 34% वोट मिले और साथ ही जीत का अंतर भी घटा, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते राहुल गांधी। 2019 में हालात बदले, कांग्रेस को 44% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 50% वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से यह सीट जीत ली थी। जी न्यूज़।